गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो। कोरोना वायरस के पीरियड में तुम सब पढ़ाई भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो और आज का हमारा ये सेशन करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, आज मैं तुम लोगों के लिए जो चैप्टर जो शुरू किया था मैंने, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस चैप्टर का जो हमने हीट ट्रांसफर का जो थर्ड मोड जो शुरू किया था, रेडिएशन, उस रेडिएशन का हम आज कंटिन्यूएशन पार्ट में लेके आया हूँ। तो चलो हम शुरू करते। पिछले यूनिट पे हमने किया था रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, इन सब का समेशन देखा था हमने 1। ठीक है, तो आज इससे और फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। चलो आज हम देखेंगे एब्जॉर्प्टिव एंड एमिसिव पावर। Absorptive and emissive power. Absorptive and emissive power। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है। एब्जॉर्बिंग पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर पे डिफरेंस है। ठीक है, एमिसिव एमिसिव पावर और अभी देखेंगे हम एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्बिंग और एब्जॉर्प्टिव में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये क्या है अभी हम जानेंगे। ये हेडिंग डाल लो। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर इज द एब्जॉर्बिंग ऑफ absorptive power is the absorbing of radiant energy। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। absorbing of radiant energy per unit time, per unit time, per unit area। ठीक है, एब्जॉर्बिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जितना एनर्जी हमारा रेडिएट होगा पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट एरिया पे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर। फिर से समझा के देता हूं। जितना ही हमारा रेडिएंट एनर्जी है पर यूनिट टाइम पे, जितना रेडिएंट एनर्जी है पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट एरिया पे कितना रेडिएंट एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, इसको हम कभी कभी ए लैम्डा से भी हम डिनोट करते हैं। इसको हम एब्जॉर्प्टिव पावर को डिनोटेड बाय ए लैम्डा। ठीक है, डिनोटेड बाय ए लैम्डा, denoted by a lambda, where lambda is the wavelength of radiant energy। lambda is the wavelength of radiant energy। ठीक है, lambda is the wavelength of radiant energy। तो फिर से समझा के देता हूं, मैं अंडरलाइन करके दिखा के देता हूं। तो रेडिएंट एनर्जी, कितना रेडिएंट एनर्जी, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट टाइम पे कितना रेडिएंट एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, इसको हम ए लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, अभी हम देखेंगे एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या है? emissive power of a body is the energy emitted per unit time per unit area। ठीक है, absorbing of radiant energy per unit time per unit area is called absorptive power, and emitting of radiant energy per unit time
पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया emitting of radiant energy per unit time per unit area is called emissive power, is called emissive power। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पे पर यूनिट एरिया पे जितना रेडिएंट एनर्जी हमारा एमिट होगा, पर यूनिट टाइम पे पर यूनिट एरिया पे जितना रेडिएंट एनर्जी हमारा एमिट होगा उसी को बोलते हैं हम एमिसिव पावर। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पे पर यूनिट एरिया पे कितना अमाउंट एमिटेड होगा उसी को बोलते हैं हमारा एमिसिव पावर। रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पे पर यूनिट एरिया पे कितना एब्जॉर्ब होगा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर को हमने ए लैम्डा से डिनोटेड किया था और एमिसिव पावर इज डिनोटेड बाय ई लैम्डा, डिनोटेड बाय ई लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रेडिएंट एमिटेंस। स्मॉल डेफिनेशन से ये हम समझेंगे और धीरे धीरे प्रोसीड भी करेंगे। रेडिएंट एमिटेंस, एमिटेंस हेडिंग डालो, रेडिएंट एमिटेंस। तो रेडिएंट एमिटेंस का डेफिनेशन है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो रेडिएंट एमिटेंस का डेफिनेशन क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड। ठीक है, अगर 5 किलो जूल अगर एनर्जी आया, वही अगर 5 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर रेडिएट हो गया तो इसको बोलते हैं हम रेडिएट एमिटेंस। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी, जितना एनर्जी हमारा है, जितना एनर्जी हमारे पास है, उतना ही एनर्जी अगर रेडिएट होकर चला गया, उतना ही एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूट होकर चला गया तो उसको बोलते हैं हम रेडिएंट एमिटेंस। ठीक है, तो रेडिएंट एमिटेंस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, रेडिएंट एमिटेंस कैपिटल ई, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन रेडिएंट एमिटेंस इक्वल्स टू कैपिटल ई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। ई लैम्डा क्या था? एमिसिव पावर। तो यही है हमारा रेडिएंट एमिटेंस। इस इंटीग्रेशन से क्या मालूम चलता है? इस इंटीग्रेशन से मालूम चलता है कि टोटल एनर्जी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से हमको मालूम चलता है कि टोटल एनर्जी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होके चला गया। अभी देखो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से, यानी एनर्जी शुरू में कितना रहता है? 0 रहता है, और खत्म होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा मैक्सिमम हमारा एमिट हो सकता है? इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ। ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं फिर से लिख के देता हूँ, ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, ये ई लैम्डा क्या था? ई लैम्डा इक्वल्स टू एमिसिव पावर।
ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था एमिसिव पावर। ठीक है, उतार लो कॉपी पे। तो नेक्स्ट एक फेमस थ्योरी रेडिएशन के ऊपर, कुछ थ्योरी हम पढ़ेंगे, जैसे कि प्रीबॉस थ्योरी हम पढ़ेंगे। अभी इस हीट ट्रांसफर के रेडिएशन मोड के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे थ्योरी दिए थे, बहुत सारे लॉ दिए हैं। ये हम धीरे धीरे करके अभी आलोचना करेंगे। पहले जो थ्योरी हम आलोचना करेंगे वो थ्योरी है प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अंडरलाइन करो। ठीक है, तो प्रीबॉस थ्योरी हमको बोलता है अगर हमारा कुछ सब्सटेंस है, अगर ये मान के चलो ये मेटल है, ठीक है, इसका कोई मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, जस्ट थ्योरी है, इसलिए हम थ्योरी की तरह ही पढ़ेंगे। ठीक है, मान के चलो ये एक मेटल का सरफेस है। ठीक है, अब इस मेटल की सरफेस के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आके हमारा, मान के चलो dq अमाउंट ऑफ एनर्जी आके हमारा पड़ता है। ठीक है, dq अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा, तो सपोज dq1 अमाउंट हमारा एब्जॉर्ब हो गया। तो हम जानते हैं कुछ अमाउंट हमारा क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर चला जाता है, कुछ अमाउंट ट्रांसमिट होता है। सपोज dq2 हमारा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, और कुछ अमाउंट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर फिर से ओरिजिनल मीडियम में चला जाता है, सपोज dq3। तो इन तीनों का अगर हमने प्लस किया था तो टोटल हमारा dq आता है। dq इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं dq1 प्लस dq2 प्लस dq3, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीबॉस थ्योरी हमको बोलता है कि द थ्योरी स्टेट्स दैट substance at all finite temperature, the theory states that substance at all finite temperature are emitting radiations, the amount increases, with increase in temperature, and is not affected by the surroundings. ठीक है, यही है हमारा प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये जनरल थ्योरी है। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट आता है, कुछ अमाउंट हमारा एब्जॉर्ब होता है, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, और कुछ अमाउंट हमारा ट्रांसमिट होता है। ये बेसिक सेंस से हम जानते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, लेकिन प्रीबॉस थ्योरी हमको क्या बोलता है, प्रीबॉस थ्योरी हमको बोलता है सब्सटेंस एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर, यानी इनफाइनाइट टेम्परेचर नहीं, फाइनाइट टेम्परेचर, जैसे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, ये फाइनाइट टेम्परेचर है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए प्रीबॉस थ्योरी काम नहीं करता। ठीक है, इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए दूसरा और थ्योरी है जो हम बाद में पढ़ेंगे। प्रीबॉस थ्योरी हमको बोलता है सब्सटेंस एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर, यानी 10, 20, 40 जो हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट टेम्परेचर्स पे, आर एमिटिंग सब्सटेंस एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर्स आर एमिटिंग रेडिएशंस एमिट करते हैं
द अमाउंट इंक्रीजेंस, कौन सा वाला अमाउंट, यानी रेडिएशन का अमाउंट, ठीक है, रेडिएशन का अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट बोलने का मतलब ये है किस चीज का अमाउंट बोला जा रहा है, रेडिएशन का अमाउंट बोला जा रहा है, ठीक है। ये रेडिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएशन का अमाउंट भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तब रेडिएशन का अमाउंट भी हमारा घट जाएगा। तो प्रीबोस थ्योरी हमको यही बोलता है द सब्सटेंस एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर, जो भी फाइनाइट, जितना भी सब्सटेंस है फाइनाइट टेम्परेचर पे हीट रेडिएशन करेगा। जितना भी हमारा सब्सटेंस है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, जितना भी हमारा सब्सटेंस है वो फाइनाइट टेम्परेचर्स पे हीट रेडिएट करेगा। लेकिन हीट रेडिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब हमारा जो अमाउंट ऑफ जब हमारा टेम्परेचर का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर का अमाउंट अगर इंक्रीज किया तो रेडिएशन का अमाउंट भी इंक्रीज होगा विदाउट इफेक्टेड द सराउंडिंग्स यानी एयर मीडियम को इफेक्ट किए बिना। रेडिएशन का डेफिनेशन ही यही था कि रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, विदाउट हीटिंग द सराउंडिंग्स को हीट किए बगैर ये रेडिएशन एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करता है एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हम रेडिएशन के डेफिनेशन पे देखा है। तो प्रीबोस थ्योरी यही बोल रहा है, द थ्योरी स्टेट्स दैट द सब्सटेंस एट ऑल फाइनाइट टेम्परेचर रेडिएट्स हीट एनर्जी, इट विल इंक्रीजेस द अमाउंट, दैट मीन्स रेडिएशन का अमाउंट इंक्रीज करेगा। कब करेगा, जब द रेडिएशन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेडिएशन का अमाउंट भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर का इंक्रीज घट गया तो रेडिएशन का अमाउंट भी घट जाएगा विदाउट हीटिंग द सराउंडिंग्स को कोई इफेक्टेड किए बगैर, ठीक है। यही है हमारा प्रीबोस थ्योरी, जो कि जिसका कोई मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, जस्ट थियोरेटिकल एनालिसिस है, थियोरेटिकल स्टेटमेंट वही है। स्किन को क्रॉस करो और ये पटाख से उतार लो। ठीक है, उतार लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किर्चॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में है, सेकंड ईयर में तुम लोग पढ़ोगे। किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज उतार लो। किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज पे किर्चॉफ्स का लॉ। बता लिया। चलो इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो किर्चॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर to that of the absorptive power, at a particular temperature is always constant. Is always a constant। ये हो गया हमारा किर्चॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, ये उतार लो, ये कॉपी पे उतार लो। मैं फिर से मैं समझा के देता हूं ये क्या है। उतार लो पहले।
ऑलवेज ए कांस्टेंट। एक और लाइन ऐड करना बाकी रह गया था, एक और लाइन मैंने किताब से मिला के दिखा है। ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है हम पढ़ेंगे, पहले तुम जान के रखो। एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उतार लो पहले। उतार लिए, चलो तो इसको हम समझा के देते। रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, ठीक है, यानी मैथमेटिकली अगर हम देखें रेशियो ऑफ एमिसिव पावर यानी ई लैम्डा, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ई लैम्डा to that of the absorptive power यानी a lambda, ratio of emissive power to that of the absorptive power a lambda is always a constant. Ratio of emissive power e lambda to that of the absorptive power a lambda, lambda हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर लैम्डा पे रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ई लैम्डा टू डेट ऑफ द एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट और कुछ नहीं, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैपिटल ई लैम्डा, ये कैपिटल ई लैम्डा की इक्वल है। यही है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ इन रेडिएशन थ्योरी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ई लैम्डा पर्टिकुलर टेम्परेचर लैम्डा पे, रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा पर्टिकुलर टेम्परेचर लैम्डा पे इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का वैल्यू किसकी इक्वल है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर है इसके इक्वल है। अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी वही टेम्परेचर लैम्डा पे, उसी टेम्परेचर लैम्डा पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर होता है कैपिटल ई लैम्डा, डिनोट किया है। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ इन हीट एक्सचेंज।